उसके ही हैवान पड़ोसियों ने जान ले ली, ये खुलासा किया है पुलिस ने। वाकया है महासमुंद छत्तीसगढ़ का, जहां एक दिन जब वो लड़की अपने घर से बाहर निकली तो रास्ते में ही उसके 3 हैवान पड़ोसियों ने उसे अगवा कर लिया फिरौती के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की मुस्तैदी से अपहरणकर्ता घबरा गए और भेद खुलने के डर से उन हैवान पड़ोसियों ने उस लड़की को मौत के घाट ही उतार दिया। ये लाश 6 साल की उस मासूम मनीषा यादव की है, जिसकी हत्या का आरोप उसके पड़ोस में ही रहने वाले हेम प्रकाश दीवान, प्रेमलाल और राम रतन पर लगा है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने पहले तो मनीषा को अगवा करके उसकी हत्या कर दी और फिर उसके परिजनों से उसकी रिहाई के बदले फिरौती की मांग करते रहे। पैसे के लालच में ये तीनों ने एक योजना बनाया कि हम उसकी नातिन को उठाकर अगर हम अपहरण कर लेते हैं तो हमको पैसा मिल जाएगा। लड़की को हाथ पैर को बांध दिए थे और रात को जब गांव वाले और उनके परिजन ढूंढने लगे तो डर गए और लाश को मनीषा को हत्या करके लाश को उसके घर में रखे, मारुति गाड़ी में रख दिए थे। दरअसल महासमुंद के सिर्री पठारीमुडा गांव की रहने वाली मनीषा यादव एक दिन अचानक लापता हो गई। मनीषा के परिजनों के मुताबिक इसी बीच कुछ समय बाद उनके पास एक अज्ञात फोन आया, जिसमें मनीषा को अगवा करने की बात कहकर उसकी रिहाई के बदले में फिरौती मांगी गई थी। लेकिन जब उन्होंने अपहरणकर्ताओं से अपनी बेटी मनीषा से बात कराने को कहा तो उन्होंने बात नहीं कराई, जिससे उन्हें कुछ संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। पैसा के कारण से उठाए हैं। मैं पहले 3 लाख मांगे और बात करा, बोले जल्दी जल्दी काट दे, मैं 3 लाख दूंगा, वो अलग है, आपका फोन का पैसा है। और मेरे से लड़की से बात करा दो तो 2 लाख उसका अलग, 5 लाख कर दूंगा। लड़की से बात भी करा, रास्ता में जात नहीं हो फोन, क्यों तुम इंतजाम हुआ है कि नहीं? थाना वाना में रिपोर्ट किए हो क्या? मैं नहीं किया हूँ भाई, थाना वाना में रिपोर्ट। पुलिस तुम्हारे गाँव तरफ कैसे जा रहे थे मैं देखे नहीं, मैं तुम्हारे इंतजाम और पैसा खोजे मैं दूसरा गांव भटका था। उधर मनीषा के परिजनों द्वारा शिकायत किए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और अपहरणकर्ताओं के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, जिसके बाद उसे अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने में देर नहीं लगी। पठारीमुड़ा में भी नजर रखा, इनके परिवार वालों पे भी नजर रखा और हमको मोबाइल से फोन आ रहा था। तो जब रात को 10 बजे इसके पास फोन आया कि जल्दी हमको क्या बोलते हैं उदयराम दीवान के घर के छत पे फेंक दो, तो हमें उनमें के शंका हुई। उसके बाद मोबाइल ट्रेस हुआ, तो मोबाइल के ट्रेस के माध्यम से हमने उन आरोपियों तक पहुंचे। कौन है उदयराम दीवान? उदयराम दीवान टीआई है, उसका जो हेम प्रकाश दीवान है उसका फूफा है, वो उसी के यहाँ हेम प्रकाश रहता है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी हेम प्रकाश ने अपना गुनाह कबूलते हुए बताया कि उसने पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। और कैसे फिरौती का प्लान बनाया, क्या है पूरा मामला? हाँ, यहाँ से शाम को लड़की को उठा कर ले गए और ये मोबाइल लाया था, फिर वहाँ कॉलेज तरफ ले गए थे, फिर रात में 9 बजे लाए, फिर खंडार पे रखे थे, फिर वहाँ कार में रख दी। किस सत्य की और कैसे किए? हाँ, रस्सी से। कौन कैसे किए? हाँ, मैं पैर पकड़ा था और ये दोनों हाथों से रस्सी को उसके गले पे घुमा दिया, मार दिया। हाँ। क्या वजह थी, तुम क्या चाहते थे, पैसे क्या करते, कितना पैसा मांगे? 3 लाख रुपए पैसे मांगे थे। आरोपियों को उनके किए की क्या सजा मिलेगी ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल इस घटना के बाद इलाके के लोग सख्ते में हैं और वो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आंखों देखी के लिए महासमुंद से कमल शर्मा। आंखों देखी में आगे देखिए, होशियारपुर पंजाब में